जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास 12 फिजिक्स की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन में। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 नंबर से कम में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर ये 3 नंबर में इस बार पूछा गया था 2024 में, तो उसमें आप लोग को केवल यहाँ पर इतना लिख देना था जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप लोग को डेरिवेशन नहीं करनी थी, लेकिन अब जो 5 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो इसमें आपको डेरिवेशन भी करके इसकी दिखानी पड़ेगी। तो वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इसकी डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के और एकदम आसान शब्दों में। तो सबसे पहले तो हम इसकी डिफिनेशन को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और इस फॉर्मूले को समझेंगे कि इसको रटना नहीं है, समझना कैसे है। तो देखो लिखी हुई है डेफिनेशन कि किसी बंद वक्र के लिए, बंद वक्र यानी कि वक्र मतलब होता है एक गोला, एक सर्किल, ठीक। एक तो चलिए यहाँ पर हम लोग साथ में इसका डायग्राम भी बनाते चलते हैं ताकि आप लोग को साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो इसका हमने एक बना लिया इस तरह से, बंद वक्र आपको दिख रहा होगा, ठीक। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको अगर फॉर्मूले को हम लोग पहले देखें तो किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र B के लिए dl मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखना, किसी बंद वक्र के लिए, किसी बंद वक्र के लिए, ये वक्र है हमारा, बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन यानी dl किसके बराबर होता है, इस पूरे सर्किल में बहने वाली धारा I और उसका म्यू नॉट गुना होता है, यानी I का म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना डीपली। ये सर्किल है, सर्किल है तो इसका केंद्र भी होगा, उसका नाम हम रख देंगे O पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका नाम हो गया O। अब देखो यहाँ से, अब भाई सर्किल है तो इसकी क्या है, मिड पॉइंट हुआ O। अब यहाँ से इसकी रेडियस भी तो होगी, एक त्रिज्या भी तो होगी, तो वो हम मान लेते हैं ये रेडियस है यहाँ तक, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, नाम दे दिया हमने। और रेडियस क्या होती है किसी भी सर्किल की, R होती है, ये तो फिक्स है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ से हमारा मान लेते हैं हम लोग, ये रेखीय हमारा, ये एक तार लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। एक तार लिया हुआ है जिसका नाम हमने रख दिया भैया, यहाँ रख दिया x और ये हो गया y। कहने का मतलब ये है कि एक तार है, उसके चारों तरफ, ठीक है, उसके चारों तरफ अगर हम लोग बोलें तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपका ये मान लो एक लंबा तार आपने लिया, ठीक, इस तरह से स्ट्रेट तार लिया और इसके चारों तरफ यानी कि ये इस तरह से पूरे चारों तरफ गोल 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 ऐसे ऐसे करके एक धारा फ्लो हो रही है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ से इस बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा जिसका नाम रख देंगे V, यहाँ पर V रख देंगे। ये हमने ऊपर एरो क्यों बनाया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, सर्किल के फॉर्म में मूव कर रहा है इस तार के चारों ओर, इतना इसका मतलब है, ठीक है। तो अब जब B हमारा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री, क्योंकि गोल गोल यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, इस तार के चारों तरफ मूव कर रहा है, जिससे हमारा क्या हो रही है कि इस धारावाही जो इसमें धारावाही चालक तार में जो करंट फ्लो हो रही है, यानी कि जो धारा बह रही है और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में। चाहो तो यहाँ लिख लो ये I, ठीक, इस तरह से, और ये जो B है ये मतलब एक ही डायरेक्शन है इनकी। क्लियर है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम हुआ कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसकी उत्पत्ति, मतलब हमने ये करा क्या है। तो उत्पत्ति हमने कुछ इस तरह से लिखी हुई है यहाँ पर कि माना कागज के तल के लंबवत एक धारावाही चालक XY है। तो एक धारावाही चालक XY लिया हुआ है, तार में प्रवाहित धारा I पर एक बिंदु P है, ठीक। इसी में जो तार में जो धारामय प्रवाहित हो रही गोल गोल, इसी में देखो एक पॉइंट हमने P माना हुआ था। वृत्तीय पथ का केंद्र O है, तो इसका केंद्र क्या है, O है, ठीक है। और बाकी चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, जब धारा हमारी इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो भी बच्चों इधर ही की तरफ मूव करेगी। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा। चलिए अब हम लोग यहाँ से अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। इतना आप लोग को करना है डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर, पहले हम लोग निकालेंगे बिंदु P पर। तो यहाँ लिख लो बिंदु P पर क्या निकालना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना हमने लिख लिया यहाँ पर। अब बिंदु P पर निकालना है, तो यानी कि इस पॉइंट पर निकालना है। तो इस पॉइंट पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी तो है। तो देखो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप लोग को लिखना पड़ेगा, जो कि होता है हमारा V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन
2 पाई, ठीक 2 पाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है I/R। यही होता है चुंबकीय क्षेत्र का हमारा फॉर्मूला, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक μ0/2 पाई I/R। तो इसको बच्चों हम लोग मान लेंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे यहाँ से, जब चुंबकीय क्षेत्र का हमें रेखीय समाकलन करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में डिफिनेशन में बोला था ना चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो यहाँ जब हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक रेखीय समाकलन, ठीक है, बहुत सिंपल है, एम्पियर का परिपथ नियम है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया और एग्जाम में आ गया तो ये 5 नंबर से कम नहीं दिलाएगा आप लोग को। रेखीय समाकलन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बोलना है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बी, रेखीय समाकलन अगर डीएल लगा देंगे, डीएल और ये देखो समाकलन का साइन ये और डीएल ये। क्लियर है यहाँ तक? तो वो क्या होता है, अगर वेक्टर चैप्टर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है क्लास 12 मैथ के बच्चों ने, तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद होगा कि अगर ए बी लिखा हुआ है ए डॉट बी, तो इसको अलग करने के लिए क्या लगता है, ए बी कॉस थीटा, यही लगता है ना, ए बी कॉस थीटा, याद होगा आप लोग को। तो यहाँ पर भी भाई वही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, बी डी एल कॉस थीटा। क्लियर है? क्योंकि वेक्टर में मेरा यूज़ होता है। जिन बच्चों ने मैथ नहीं ले रखी है, आपने बायो ले रखी है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि अगर ए बी होता है तो उसको ए बी कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ बी डी एल था तो इसको हम लोग बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अब हमें पता है कि हमारा जो थीटा था स्टार्टिंग में एंगल वो कितना था, 0 डिग्री। तो यहाँ पर वी डी एल लिख लो साइड में, वी डी एल इज इक्वल टू, यहाँ पर cos 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हमें भाई वापस से हमको मिल जाएगा VDL, है ना, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस b को हम लोग बाहर ले लेंगे, समाकलन केवल DL का होगा, ठीक, बी का नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया होता है। हमेशा डीएल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पर इसका करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर डी लगा देते स्मॉल तो हम इसका भी करते, यहाँ पर नहीं लगाया, हमने डीएल लगाया क्योंकि हम लंबाई धारावाही लंबा तार है ना, तो उसका समाकलन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने डीएल लगा दिया। तो यहाँ पर भाई डीएल लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक हमने सर्किल लिया था ऊपर, अभी याद होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि हमारी होती है 2πr। तो यहाँ पर लिख लोगे डीएल इज इक्वल टू 2πr। क्लियर है ना। या फिर ऐसे समझ लो डीएल है, एक स्टेप और बढ़ा लो यहाँ पर, तो समाकलन जब डीएल का होगा तो केवल एल बचेगा, और एल होता है हमारे यहाँ पर 2πr यानी लेंथ, ठीक है। लेंथ कितनी होती है वृत्त की परिधि, वो होती है 2πr। बस अब कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर भैया VDL चल ही रहा था मेरा, तो VDL लिख दो इज इक्वल टू, यहाँ पर b की वैल्यू रख दो जो ये वाली है हमारी स्टार्टिंग में ली थी हमने, रख दो यहाँ पर μ0/2π इंटू I/R इंटू DL की वैल्यू क्या रहेगी, b की हमने रख दी, अब DL बचा हुआ है यहाँ पर, तो DL की वैल्यू क्या रहेगी 2πr, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे 2πr। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। तो देखो अब यहाँ पर क्या करोगे, ये देखो ये 2π से ये 2π कटा, ये r से ये r कटा, हमारे पास बच्चों यहाँ फाइनली बच के आ जाएगा BDL इज इक्वल टू μ0 इंटू I। बस μ0 इंटू I तो बचा, 2πr कट गया 2πr से। तो शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यही हमको प्रूफ करना था, और यही होता है बच्चों हमारा एम्पियर का परपथीय नियम। यही हमने अभी स्टार्टिंग में ऊपर आप लोग को फॉर्मूला याद कराया था कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा और धारा का μ0 गुना होता है, यही था हमारा फॉर्मूला। तो ये हमारा जो पूरा एम्पियर का परिपथीय नियम था, ये बहुत ही सरल शब्दों में हमने आप लोग को समझाया है। आई होप आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझा होगा और आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो हमें भी बता दो भाई, कैसे बताओगे, वीडियो को लाइक करके और प्यारा सा कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।